हेलो नमस्ते कोनिचिवा। आज हम पढ़ेंगे BJLI 1 का ब्लॉक 2 यूनिट 8 कोरे वा दोसा देस। कोरे मतलब यह, वा जो है वो एक पार्टिकल है, दोसा देस। डोसा जो है हमारी साउथ इंडियन डिश डोसा, देस मतलब है या किसी चीज़ का होना। काइवा कन्वर्सेशन बातचीत। किमुरा जो किमुरा नाम के व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं अनीता सांग कोरे वा नान देस का। अनीता जी कोरे वा यह क्या है। अनीता जी रिप्लाई में कह रही हैं सोरे वा डोसा देस। सोरे मतलब वह क्या है, डोसा है। मिनामी इंदो नो ताबे मोनो देस। दोजो मिनामी मतलब साउथ, इंडो मतलब इंडियन, नो मतलब का या की, ताबे मोनो मतलब डिश, देस है। जो डोसा है वो एक साउथ इंडियन डिश है। दोजो मतलब प्लीज़ खाइए इसको, प्लीज़ कंटिन्यू, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा तनाका जी ने हाई यस। इतादाकी मास जो है वो जब भी जापानीज़ लोग खाना खाते हैं तो खाने से पहले इतादाकी मास कहते हैं, थैंक यू करते हैं जहाँ से भी खाना आया है और इनको आज खाने को मिला इसके लिए वो थैंक यू होते हैं। और खाने के बाद वो हमेशा कहते हैं गोचिसो समादेशिता। अब तनाका जी ने कहा ओइशी देसने मतलब ओइशी मतलब टेस्टी, कि ये है टेस्टी है। गोचिसो समादेशिता थैंक्स फॉर द मील, यानी खाने के लिए धन्यवाद। उसके बाद सेकंड कन्वर्सेशन है अनीता किमुरा सान सोरे वा नान देस का, वह क्या है उधर, ठीक है। तो कारिंदा देस का क्या वह एक कैलेंडर है। फिर किमुरा सान रिप्लाई में कह रहे हैं ये नहीं, कोरेवा यह है। कारिंदा देवा अरिमासेन कैलेंडर नहीं है। निहोन नो चीजू देस जैपनीज मैप है। चीजू मतलब मैप, नक्शा। निहोन नो चीजू देस जैपनीज मैप है। फिर तीसरी बातचीत थर्ड कन्वर्सेशन किमुरा जी कह रहे हैं आरे वा नान देस का, वह क्या है। अब यह सोरे से कैसे अलग है आरे। आरे जब हम यूज़ करते हैं वो तब यूज़ होता है जब जो व्यक्ति बोल रहा है और जो व्यक्ति सुन रहा है दोनों से ही वह चीज़ दूर है, तो आरे का यूज़ होता है। जैसे ये दो व्यक्ति खड़े हैं और इस व्यक्ति से भी ये चीज़ दूर है और इस वाले व्यक्ति से भी ये चीज़ दूर है, तो आरे का इस्तेमाल होगा। और अगर सोरे का भी इस्तेमाल होता है, जो ये व्यक्ति जो बात कर रहा है इससे दूर है ये चीज़, लेकिन जो व्यक्ति सुन रहा है इसकी बात उसके पास है, तो सोरे यूज़ करेगा ये व्यक्ति। ये कहेगा सोरे वा नान देस का, वह क्या है। तो जिसके पास है वो कहेगी कोरे, यह है। कोरे वा जो भी है जिस देश, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। आरे वा मोस्क देस। अनीता जी रिप्लाई कर रही है कि वह जो है मोस्क है, एक मस्जिद है। उसके बाद वोकेबलरी ए कोरे सोरे आरे, इन्होंने ये बाद में एक्सप्लेन किया है इसलिए ये वाला साइन दिया है। डोसा डोसा, मिनामी मतलब साउथ, मिनामी इंडो साउथ इंडिया, ताबे मोनो डिश, चीज़ू मतलब मैप, मोस्कू ये जो है ये काताकाना में लिखा है अगर आप ध्यान दे तो इसका मतलब होता है मोस्क। दोजो मतलब प्लीज़ हैव, ओइशी देसने मतलब इट्स टेस्टी डिलीशियस, इतादाकी मास जो खाने से पहले बोलते हैं ये बाद में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। गोचिसो समादेशिता ये भी बाद में एक्सप्लेन किया है। नान देस का व्हाट इज़ इट, यह क्या है, ठीक है। वोकेबलरी 2 है, वोकेबलरी बी दोरे विच, कीता नॉर्थ, हिगाशी ईस्ट, निशी वेस्ट, सामोसा समोसा, पान मतलब ब्रेड, चपाती मतलब चपाती, सारादा मतलब सैलेड, सुशी। इसके बाद है तेंगपुरा। अब जो ये यहाँ पे लिखा है इसका उच्चारण होता है, लेकिन कई बार इसका उच्चारण भी करते हैं, यानी म का साउंड आता है। यहाँ पे इन्होंने म का साउंड दिया हुआ है, तेंपुरा तेंपुरा। यूबिन क्योकू यानी पोस्ट ऑफिस, गक्को मतलब स्कूल, ओतेरा मतलब टेम्पल, क्यो क्यो काई। यहाँ पे जो ये है आप ध्यान दीजिए, ये छोटा यो है, बड़ा यो नहीं बनाया, ये इससे मिला हुआ है, तो इसका साउंड हो गया क्यो। क्यो काई मतलब चर्च। उसके बाद एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं आगे। इतादाकी मास गोचिसो समादेशिता। इतादाकी मास पहले बोलते हैं खाने से और उस खाने के बाद बोलते हैं गोचिसो समादेशिता। उसके बाद सोरेवा चीज़ू देस का, क्या वह मैप है, ये नहीं। कोरेवा चीज़ू देवा अरिमासेन, यह है मैप नहीं है, नक्शा नहीं है। कारिंदा देस, यह है कैलेंडर है। आरेवा यूबिन क्योकू देवा अरिमासेन, जो वह है वो यूबिन क्योकू अभी आपने यहाँ पढ़ा, इसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, ये रहा। क्या वह यूबिन क्योकू नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है। गक्को देस, गक्को ऊपर पढ़ा आपने स्कूल,
वह पोस्ट ऑफिस नहीं है, वह स्कूल है। आरे वाह इन दोनों चीज़ों देश, यह भारत का नक्शा है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर डायरेक्शन। यहाँ पे हमें डायरेक्शन बतानी है। तो हमें पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जापानीज़ में हमने सबसे पहले मिनामी इन दोनों पढ़ा था। तो मिनामी जो होती है वो होती है साउथ मिनामी, जो ईस्ट होती है वो होती है हिगाशी हिगाशी, जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसे हम लिखते हैं किता, और जो वेस्ट है वो होती है निशी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको यहाँ पे इसका आंसर करना है कोरेवा नान देश का। कोरेवा यानी यह क्या है। तो यानी जो स्पीकर है उसके पास रखी है वो चीज़ और लिसनर से दूर होगी तो हम लिखेंगे सोरेवा, जो आपके पास है जो आप खा रहे हैं। सामोसा दिस, वह समोसा है। आनातावा यानी आप। इंदोजिन देश का, क्या आप इंडियन हैं। तो हम लिखेंगे हाई यस वाताशिवा, मैं इंदोजिन इंडियन हूँ देश। उसके बाद अरे वाह गक्को देश का, क्या वह स्कूल है। अब आप फिल इन द ब्लैंक से पहले ये देखिए ये क्या लिखा है, गक्को देवा अरिमासेन, नहीं वह स्कूल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे जब हम मना करते हैं तो बोलते हैं ये नहीं, और यहाँ पे आरे लिखा है यानी लिसनर और स्पीकर दोनों से दूर है वह चीज़, तो यहाँ पे आरे आएगा। आरे वाह गक्को देवा अरिमासेन, नहीं वह स्कूल नहीं है। तामपुरा वाह देश का, कोरे देश। तो यहाँ पे जो है ये पूछ रहे हैं तामपुरा जो है वो एक जापानीज़ डिश है, देश का है क्या, कोरे देश। तो रिप्लाई में कह रहे हैं यह है। तो इसका मतलब ये पूछ रहे होंगे विच वन इज़ टेम्पुरा, टेम्पुरा कौन सी डिश है इनमें से। तो टेम्पुरा व दोरे देश का, टेम्पुरा व दोरे देश का, तो कोरे देश। टेम्पुरा जो है कौन सी है इनमें से, तो कोरे देश ये है टेम्पुरा। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से आंसर कर रहे हैं। किमुरा सान वा इंदोजिन देश का, क्या किमुरा सान इंडियन है। तो नाम से ही पता चल रहा है नहीं वो जापानीज़ है। तो आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं, अपनी मर्जी से भी बना के लिख सकते हैं ये नहीं, फिर लिख सकते हैं किमुरा सान वा इंदोजिन अरिमस देवा अरिमस, ये किमुरा सान वा इंदोजिन देवा अरिमसेन, ये किमुरा सान वा इंदोजिन, बस यहाँ पे लग जाएगा देवा अरिमसेन, देवा अरिमसेन, देवा अरिमसेन। उसके बाद देखो पूनम सान वा नानजिन देश का। पूनम सान जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, तो हम लिखेंगे पूनम सान वा इंदोजिन देश। पूनम सान जो है वो इंडियन है। जीन को जो है नागरिक पर्सन, इसको कांजी में ऐसे लिखते हैं 1 2, ठीक है। उसके बाद समोसा वा नान देश का, समोसा क्या है। तो समोसा एक इंडियन डिश है या फिर नॉर्थ इंडियन डिश है, ऐसे लिख सकते हैं। तो समोसा वा इन दोनों तापे मोनो देश आप लिख सकते हो ऐसे। समोसा वा इन दोनों ताबे मोनो देश, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसलेशन आपको दी गई है, दिस इज़ डोसा। ये सारी कन्वर्सेशन जो मैंने आपको समझा दी थी वो ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस की जो है यहाँ पे ट्रांसलेशन दी गई है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन कोरे सोरे और आरे के बारे में बताया गया। कोरे मतलब होता है दिस, यह। इसका मतलब होता है जो स्पीकर है, जो व्यक्ति बात कर रहा है उसके पास जो चीज़ है और लिसनर से दूर है। सोरे मतलब वह, यानी जो लिसनर है उसके पास है वो चीज़, और जो स्पीकर से दूर है, जो बात कर रहा है उससे दूर है। और जो आरे है वो मतलब दैट वह है जो दोनों से दूर है, इंडिकेट्स अ थिंग्स अवे फ्रॉम बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर। Itadakimasu and gochiso samadeshita are expressions used before one starts eating and after one finishes eating. मतलब इतादाकिमास खाने से पहले बोलते हैं और गोचिसो समादेशिता खाने के बाद बोलते हैं। दिस इज टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, ये हम अपना ग्रेटिट्यूड दर्शाते हैं टू हूएवर हैज़ प्रोवाइडेड द फूड, जिनकी वजह से हमें खाना मिल पाया। पार्टिकल का इज़ यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंसेज टू चेंज द सेंटेंस इनटू अ क्वेश्चन। जापानीज में जब भी हमें क्वेश्चन बनाना होता है तो हम पीछे का ऐड कर देते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कोरेवा होंदेस, यह बुक है, दिस इज़ अ बुक। सोरेवा होंदेस का, अब बिल्कुल सेम सेंटेंस है, बस पीछे का जुड़ गया है और कोरे की जगह सोरे लिख दिया है। वैसे ऐसे भी बना सकते हैं व्हाट इज़ दिस, तो कोरेवा नांदेस का, तो का लास्ट में ऐड होगा। सोरेवा होंदेस का, क्या वह बुक है, इज़ दैट अ बुक। देयर इज़ नो क्वेश्चन मार्क
इन जैपनीज़, जैपनीज़ में हम ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ करते हैं क्वेश्चन के पीछे, चाहे क्वेश्चन हो या सिंपल सेंटेंस हो, सभी के पीछे ये गोला आता है, फुल स्टॉप भी नहीं है, डॉट भी नहीं है, ऐसे गोला बनाते हैं। उसके बाद पार्टिकल ने, नेम का और लिटरल मतलब सेंटेंस के बाद ने लग जाता है तो ऐसा होता है ना, जैसे यह बड़ी ही क्यूट ड्रेस है ना, ऐसे करके हम टैग क्वेश्चन बना देते हैं। ऐसी जो ने पीछे लग जाता है जैपनीज़ भाषा के सेंटेंसेस में, तो वो टैग क्वेश्चन बन जाता है कि है ना, कि है कि नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन। लाइक का ने टू इज़ अ सेंटेंस फाइनल पार्टिकल है, मतलब अंत में लगता है ये पार्टिकल। इट इज़ यूज बाय द स्पीकर सीकिंग एग्रीमेंट विद द लिसनर एंड नॉर्मली द लिसनर एग्रीज विद हर और हिम। तो जो बोल रहा है वो स्पीकर जो है वो लिसनर से पूछता है कि है ना, मतलब आप एग्री करते हो या नहीं, और जो नॉर्मली है वो लिसनर उस क्वेश्चन से एग्री करता है। इट कोरेस्पॉन्ड्स टू क्वेश्चन टैग्स इन इंग्लिश सच एज इजंट इट, है कि नहीं, मतलब इंग्लिश में जो इजंट इट वाले क्वेश्चन होते हैं टैग क्वेश्चन, उस तरीके का ये क्वेश्चन है, यानी डोंट यू थिंक सो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या। कोरेवा इन दोनों चीज़ों देश ने कि दिस इज़ अ मैप ऑफ इंडिया इजंट इट, कि भारत का नक्शा है ना, तो भारत का नक्शा तो है, ऐसे ही बोलेंगे हम, यस हाई। इफ़ द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, अगर हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रीवियस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, देन इट इज़ नॉर्मली ओमिटेड, तो उसको हटा दिया जाता है। जैसे ज़्यादा वो ऐसे नहीं बोलते कि वाताशी, मतलब वाताशिवा ये वाताशिवा वो, और नॉर्मली वो क्या होते हैं कि ये अंडरस्टूड है तो उसको हटा देंगे, वाताशिवा की जगह बाकी का बचा हुआ सेंटेंस बोलेंगे।